नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सिंगार है और मेरे साथ तबले पर मेरा भाई सचिन सिंगार है। हम इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और जनसाहस देवास और कबीर जन विकास समूह के द्वारा कबीर के भजनों और संवैधानिक मूल्यों पर हम अपना काम कर रहे हैं। और कबीर के भजनों के द्वारा हम जन जागृति और प्रेम बंधुता के पदों के माध्यम से संदेश देते हैं और कबीर साहब के इन संदेशों पर अपनी समझ बनाने का काम कर रहे हैं। इस भजन के माध्यम से कबीर साहब हमें जगाने का काम करते हैं और वे कुछ इस प्रकार से हमें इस भजन में समझाते हैं। ई चीजो तिल माही तेल है हो जी, और चकमगे में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ए जी दिवस गवाया खाई के और रहने गवाई सोई, हीरा जन्म मन मोल था कोड़ी बदले जाए। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे अब तो
हाँ तब तक लिया तू सोई, हाँ कहे कबीर तारे जागरण की तू, कहे कबीर तारे जागरण की तू, जागे नहीं तू गवारा मरण थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग, हाँ जोत सोयो जाए मसाना, हाँ लंबा पेड़ पसारी, हो जोत सोयो जाए मसाना, हाँ लंबा पेड़ पसारी, हाँ कहे कबीर तारे जागरण की तू, कहे कबीर तारे जागरण की तू, जागे नहीं तू गवारा मरण थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम तंवर है और मैं ग्राम पलदूना, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और बचपन से ही कबीर गाने की रुचि है। सभी आसपास ग्रामीण मंडलों को सुना और सुनकर सीखने का एक तरह से अवसर प्रदान हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। तो आज जो हम भजन गाने वाले हैं वो कबीर का भजन है और उसमें वो एक सफ़र की ओर, एक सफ़र के बारे में कहते हैं कि कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। वो पर्टिकुलर समाज और अन्य तरीके के जो लोग हैं सभी को वो ये कहना चाहते हैं। तो वास्तविक रूप से कबीर साहब की जो वाणी है वो संतों की धारा से मिलती जुलती है और सभी संत ने सबको एक करने की बात कही और इसी भजन में भी वो सबको एक करने की बात कहते हैं, क्योंकि आखिर में हमें इस यहाँ का सफ़र तय करने के बाद साथ में कुछ लेकर जाना नहीं है। इसलिए भजन प्रस्तुत है। ए जी अलख इलाही एक है और नाम धराया दो, अरे कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम पड़ो मति को, भरम पड़ो मति को। जी हाँ, कहाँ से आया कहाँ जाओगा, खबर करो अपना तन की।
कहाँ से आया कहाँ जाओगा, खबर करो अपना तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खटकी, खुल जावे अंतर खटकी। काजी में ठाकुरान वाजे, जमी जोर करे चटकी। काजी में ठाकुरान वाजे, जमी जोर करे चटकी। हरदम साहिब ना पहचाना, हरदम साहिब ना पहचाना, पकड़ा मुर्गी ले पटकी, पकड़ा मुर्गी ले पटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगा, खबर करो अपना तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खटकी, खुल जावे अंतर खटकी। माला मुंदरा तिलक छापा, तीर्थ बरथ में रिया अटकी।
नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग। आज हम गुजरात के कच्छ ज़िले के एक छोटे से कस्बे बगाड़िया के अंदर हैं। मेरे साथ हैं साहजो राग सूफ़ी गायकी के कलाकार मीठा खान, सुमार खान, बचाया जी और शरीफ जट। ये कलाकार वैसे तो ये सूफ़ी कलाम के लिए दिल्ली, कभी मुंबई और बहुत सी बार बेंगलोर भी जाते हैं, लेकिन आज इस माहौल में, इस घड़ी में हम सब इनको सुनने के लिए इनके ही गांव और इनके घर पर आए हैं। अभी किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है, वो सब सोच को बाहर छोड़ दें और इनसे पूछें कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, इनको कैसा लग रहा है। तो ये अपने अंदाज में, जैसे मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि अभी जैसे कच्छ के अंदर देखा जाए तो इस साल बहुत बारिश हुई है, और कच्छ के अंदर बारिश का होना इसका मतलब है कि हर जगह खुशी का माहौल, हर जगह कुदरत का एक ऐसा नज़ारा जिसको देखने के लिए लोग बरसों से तरसते रहते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जब हम ये राग कर रहे हैं तो मैंने उनसे पूछा तो कौन सा राग आप शुरू करेंगे, कौन सा राग आप गाना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात आई थी कि सुर सारंग की। ऑडियंस को मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या इनको पहली बार गा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं मेरे साथी, ये साहजो राग जो कलाम है, सूफ़ी कलाम, उसकी पेशकश करते हैं। ये राग सिंध प्रांत में बहुत जगह पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको गाते हैं और सुनते भी हैं और समझ भी रखते हैं। ये गायकी सिंधी भाषा में, सिंधी ज़ुबान में है, और इसके अंदर जो पोइट्री है वो सिंध के मशहूर शायर और संत या सूफ़ी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ विटाई ने लिखी है। उनके टाइम पे एक ये दौर था कि लोग इनकी लिखी पंक्तियों को गुनगुनाते थे और उससे सुर बसुर अपनी गायकी में पिरोते रहते थे। शाह लतीफ़ के इस तरह के सुर जो हैं, ऐसे कुल 36 यानी कि 36 सुर हैं, और उस सुर में अलग अलग जगह की, अलग अलग प्रांत की बात की गई है। कई जगह पर उन्होंने उस टाइम पे जो लोक जीवन या जो सोशल लाइफ थी लोगों की, उसके बारे में उन्होंने बात की। बहुत सी जगह पे उस टाइम के फोक टेल्स जो थे उसकी बात की, और उन फोक टेल्स को, उन किस्सों को, उन कहानियों को वो जोड़ते गए सूफियत के थ्रू। उनकी सूफियत मानव जीवन के आसपास है। उनकी सूफियत जो है वो इंसान की बात करती है। उनकी सूफियत जो है वो बात करती है हमको जीवन किस तरह से जीना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सुर कौन सा ये लोग गाएंगे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सुर सारंग गाएंगे। तो जो सुर सारंग जो है, वो सारंग जो है एक बरसाती जो पक्षी होता है उसका नाम है। जो सीज़न, जैसे बरसात की सीज़न आती है तब वो पक्षी आता है, वो गुनगुनाता है, तो उस पक्षी के नाम से ये सुर सारंग रखा गया है। इस सुर के अंदर शाह लतीफ़ बात करते हैं कुदरत की। जैसे बारिश का माहौल हो जाता है तो बादल किस तरह से सजने लगते हैं, किस तरह से जो जानवर होते हैं, किस तरह से जो मनुष्य होते हैं वो बारिश की चाह करते हैं, और किस तरह से ईश्वर को पुकारते हैं, अल्लाह को गुजारिश करते हैं कि जल्दी से, ये हमारी अरदास है कि तुम बारिश को बरसाओ और इस पूरे माहौल को, इस धरती को तुम पूरा सौंदर्यवन बना दो। तो शाह लतीफ़ कहते हैं, कभी कहते हैं बादल को, जैसे बादल एक घना छाया हुआ लगता है उनको, तो वो सोचते हैं कि ये तो मेरे यार के जैसा सजा हुआ लगता है और अभी ये बरसने वाला है। कभी वो बात करते हैं कि किस तरह से जानवर ईश्वर को अरदास कर रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पे पानी बरसाया जाए। कभी ये बात करते हैं कि जिस तरह से बारिश बरस गई है और पानी जिस तरह से बह रहा है, पानी के बहने के बाद हर जगह पे घास गुलजार जो हो रही है उसकी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं सुर
सारंग। चंगी दोस्त चारिये ला 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 ला
मारू मृग में जानक के सारी मारू मृग में ला 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 पलुर प्यारे अच्छो आप अगुदरो पलुर प्यारे अच्छो आप गुदरे ला 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 ओ पलुर प्यारी साहजो राग जैसे आपने समाज फरमाया, इसका गाने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। उसी तरह से इसकी जो पोएट्री है, इसकी जो शायरी है, उसका भी अंदाज थोड़ा निराला है, थोड़ा हटके है। किस तरह से शाह लतीफ़ ने अपनी शायरी में अलग अलग जगह का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोक जीवन का और किस्से और कहानियों का प्रयोग किया, लेकिन
उसकी जो बातून की जो बातें थी, अंदर की जो बातें थी, वो बहुत अलग थी। उनका मीनिंग जो था वो कुछ और बयान करता था। शाह लतीफ़ के ज़माने में जब उनके फॉलोवर्स ने इनको लिखना शुरू किया और लिखने के बाद कुछ शायरी जब लिख के शाह लतीफ़ के पास जाते हैं, करार का जो तालाब होता है वहाँ पे शाह लतीफ़ बैठे हुए थे और उनके पास वो पेशकश करते हैं कि ये शायरी जो है हमने लिखी है आपकी। तो शाह लतीफ़ उस शायरी को देखते हैं, पढ़ के उसको तालाब के अंदर फेंक देते हैं। तालाब के अंदर उस शायरी को दफन कर देते हैं पहले, और फरमाते हैं कि ये शायरी इस तरह से लिखी हुई शायरी को मैंने इसलिए फेंका है कि हो सकता है मैं जो कहना चाहता हूँ वो कोई पढ़ के ना समझ पाए। मेरा कहने का मतलब जो है बहुत बातिन में है, मैं जो है वो हकीकी बातें करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि शाह लतीफ़ ने बहुत सारे मेटाफर का यूज़ किया है अपनी शायरी में। जैसे मलीर कहें, जो अगली शायरी में आएगा आपको सुरमारुई के अंदर, तो उसका मलीर का जो अपना देश जो होता है, अपना जो कंट्री है, अपना जो वतन है, उसको वो बहुत याद करती है और उसके बारे में बहुत बातें करती रहती है। तो मलीर का मेटाफर यूज़ करके वो कुछ और बात करना चाहते हैं। जैसे एक वो देश, एक वैसा प्रदेश जिसके अंदर जहाँ की ज़िंदगी इंसान को मरने के बाद बसर करनी है। उसी तरह से एक ऐसा मेटाफर उन्होंने स्नेक चार्मर को कहीं स्नेक चार्मर के स्वरूप से समझाने की बात कही। कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो वाइल्ड हंटर्स होते थे उनकी जीवन को लेके भी कुछ बातें बयान करने की कोशिश की। उनमें से एक राग आता है, राग खाहोड़ी। खाहोड़ी का मतलब होता है कि या तो उसको आप वाइल्ड लाइफ हंटर बोल दीजिए या स्नेक चार्मर। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका काम होता है, जो फोकस काम करते हैं और उसका जो संभालना होता है, जिससे बचना होता है, जो बचने का जो दायरा होता है, उस दायरे को वो अच्छी तरह से और भली भांति समझते हैं, पहचान रखते हैं। जैसे स्नेक चार्मर होता है तो उसको ये पहचान होती है कि कहाँ तक उसको टच करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, मेरी सीमाएं क्या हैं। उसी तरह से इसी बात को शाह लतीफ़ समझाते हैं, जिसको हम औलिया बोलते हैं या संत बोलते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी जब बसर करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी नफ्स, यानी कि ये जो नस है शरीर की, उसके ऊपर अपना पूर्णतम काबू पा लेते हैं। नफ्स पे पहले वो काबू करते हैं, इसके बाद वो सूफियत की तरफ, अपने संत या महात्मा की जो ज़िंदगी है या बंदगी है उसकी तरफ पहुंच पाता है। तो इंसान के बारे में, इंसान को भी बहुत सारी हिदायत करते हुए शाह लतीफ़ कहते हैं, सुर खाहोड़ी में बहुत सी ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर इंसान को फोकस रहने की बात करते हैं, अपनी नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशात पे काबू करने की बात करते हैं और बताते हैं कि यही तरीका है उन लोगों का जो ईश्वर के, जो खुदा के दोस्त बने हैं, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करे हैं, तभी ये लोग इस तरह के मकाम पहुंच पाते हैं। तो अभी हम सुनने वाले हैं सुर खाहोड़ी।
सुतायो बरन में ओ ततनी तया डूंगर राजया के पर डोरी थके डूंगर राजया भलो न्याला खायल खरी साजर बदाम संदरा खायल खरी साजर बदा संदरा क्यों परी और नैनो गरड़े ओ पान क्यों बनी दुखन दिल हरी शहद लधा छपर दुखन दिल हरी no tapare hello छपर में सजो के खाओरी छपर में सजो खाड़ी खाड़ी अगे थे सुई उन्हीं संदी गालड़ी अगे थे उन्हीं संदी गालड़ी hello कभी अखा तो जल धाम सुबह गद जी हुसिया ओ बाबू से बेरा आयो नजर दे भलो छपर पस गजे में गुनगा छपर पस गजे में गुनगना छपर पस ओके दी दादत थी नहीं थजो तो खेली दाद से तो थी नहीं थजो भलो न्याला
બંધ કરે દુખારો ડુંગર ઠંડે ડોઠીએ દુખારો ડુંગર ઠંડરા નાદિયા રોના પાણ પબડા નીલે અપર પાણ પબડા ઓ નીલે અપર છોરો છો છપર ભેરો ખાઓ રે बस गया छोरो तो छपर मेरो खोडल बस गया ओ हेलो तुझे खुटा डोथिया जय कर थी करे दिल को डोथिया जय कर थी करे जय कर थी करे करे छपर न दे सुखरियो सुतन खे डबल दे सुखरियो सुतन खे ओ malo mulai अभी हमने सुना सुर खाहोड़ी।
खाहोड़ी सुर को सुनने से पहले मैंने एक आपको बात बताई थी कि शाह लतीफ़ जैसे हैं, उनके पास उनके अनुयायी वो लिखा हुआ उनके जो राग लेके आते हैं, तो वो पोइट्री जो थी करार का जो तालाब था उसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, वो गमगीन से होने लगते हैं, रोने लगते हैं। शाह लतीफ़ को अर्ज़ करते हैं कि ये साईं आपने जो किया है वो हम समझ सकते हैं क्यों किया है, लेकिन इसके बगैर हमारे अंदर चैन नहीं है, इसको हमें वापस चाहिए, इससे हम राग करना चाहते हैं, इस सुर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर से शाह लतीफ़ जब ये इजाज़त देते हैं कि फिर से आप इसको लिख सकते हैं, तो उस टाइम पे एक औरत थी, उनका नाम था माई नियामत। माई नियामत को ज़्यादातर ये सब राग बज़बानी याद थे, तो माई नियामत की मदद से कुछ और अनुयायी आगे आते हैं, उस राग को लिखना फिर से शुरू करते हैं। लेकिन शाह साईं कहा ऐसा जाता है कि शाह साईं की हयाती ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कभी इस राग को, इस लिखावट को सामने नहीं लाए हैं। उनके दौर के बाद, उनके ज़माने के बाद कई सारे ऐसे स्कॉलर्स वगैरह आए, उन्होंने इस राग को पूरी जहाँ कहीं भी ये राग था, इसको गाने वाले थे, वहाँ से उनको कलेक्ट किया और एक उनका जो साहजो राग जिसको अभी बोला जाता है, उसके अंदर जो पोइट्रीज़ हैं, उनके जो राग हैं, ऐसे 36 सुर्स ऐसा कहा जाता है, जो अलग अलग जगह पे थे, उसको इकट्ठा करके उसको पब्लिश किया गया और उसको कई जगह पे ज़्यादातर गंज बोलते हैं, साहजो गंज बोलते हैं या साहजो रिसालो बोलते हैं। अभी हमको कहीं से भी मतलब शाह लतीफ़ की पोइट्री को समझना हो तो वो सिंधी ज़ुबान में साहजो रिसालो के अंदर या गंज के अंदर हमको वो बुक्स लिखी हुई मिल सकती है। ये तो बात थी राग की पोइट्री की। ये गाते हैं तब भी जब हम सुनते हैं तो अजीब सा एक ये महसूस होता है कि ये किस तरह से गाते हैं। कभी ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक आवाज़ ऊपर जाती है, फिर अपनी नॉर्मल वॉइस में जो गाते हैं वो चेंज करते हैं, उसको जब ये ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नोट में जाते हैं, उसको बच्ची कहा जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके पास, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम दम्बूरो है। ये 5 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक अगोर है, एक स्ट्रिंग का नाम अगोर है, दूसरी स्ट्रिंग का नाम जवान है, तीसरी स्ट्रिंग का नाम टिप है और 2 स्ट्रिंग जो है उसको बोलते हैं जाड़ियों। तो इस तरह से ये 5 स्ट्रिंग्स के नाम हैं। जब ये ऊपर जाते हैं तो टिप बजाते हैं। इस तरह से अलग अलग ये राग इस इंस्ट्रूमेंट के साथ बजता है और गाया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि शाह लतीफ़ ने अलग अलग मेटाफोर यूज़ करके रूहानियत को समझाने की कोशिश की है, इसकी बातिन की बात क्या है वो समझाने की कोशिश की। ये बातें समझने के लिए अभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाया जाता है, इसको समझने के लिए इसका बातिन क्या है, इसकी जो हिडन जो बात कर रहे हैं वो कौन सी बात की जाती है, और लोग अपने नॉलेज से उसका जो तरीका होता है उसके अनुसार वो हमको ये बातें बताते हैं। इसीलिए शाह लतीफ़ ने पहली दफ़ा जब उनके अनुयायी ये लिखा हुआ जब राग उनके पास आया तो उन्होंने करार के लेख में डाल दिया था कि न जाने लोग इसका क्या मीनिंग निकालेंगे, इसको किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से एक मेटाफोर, उसी वक्त का मेटाफोर है। एक कहानी थी, एक फोक टेल्स थी जिसको बोलते थे लीला चनेसर। तो वो लीला चनेसर का राग अब हम सुनने जा रहे हैं। प्रस्तुत है राग लीला चनेसर।
धौरा कातन सरत लीला लड़िया Ladayo se beli di jan badara lade daladayo se beli di jan badara जिते बेल पखिया उते वञी राया जिते पैर न पखिया Maro con marua la neta la la manda mara ka marua la 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 neta la la Matiyo Deva Varmate Madate La 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 Oh Devai Oh Age Wali Langa Mathe Mariyama Agavali Laja Mata Maria Magaya Laya Lai Kamal Ko Kotan Variu Sobhu Majri Swaga Kamal Tu Kotan Variu Sobhu Oh Majri Swaga Jete Mare Tagat Aini Duhaga Jete Mare Taga Udaya Duhaga Jaya Laya Lai Oh Jete Mare Taga Swagat Sabanya Midaga Bara,
ताग बसंबराम ताग बनठाम याला याला हे मामरो हारजो बोए परूरा हे मामरो हारजा Kale sarajayam Kale vanili harama Eyala yala Ajale sarajayam Kale Vyo chay tane sar Lane vajali harama Chay tane sar ya la ya la Kudaya kavaya dhikayay dar Kudaya kavaya Odkai dar Gaur chokar paso pare variyu Gaur chokar paso pare variyu ya la ya la Oi gaur chokar छद जे तो सही सिखिया लीला लीला छदी सही सिखिया तू सही सिखिया या ला या ला आए पांध किचिया में मन गरीब से गद पांध किचिया में ओ गरीबी सा गदी हद न चांदे लड जे कारवारे का दखे हद लगे सा गदी कारवा का दखे या दया लाया हद लगे सांगदी कारवाने का दखे तरोई जाए या ला ओ रोई जाए लीला लीला जाते बाग हमने सजा या ला लीला लीला ओ लीला लीला नज़र तपुर लीला 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 नला तपुर लीला तपुर लीला
मला है ज सजन बाजारो घणो थरा मला ज सजन बाजारा घणो धरो मला है सब सगदरियों अगदरी सब सगदरियों अगदरी ढोले ढकन ढकी पैर नाई पाहु ढोले ढकन ढकी नाई ओ पैर नाऊ पाहु पैर नाई पाहु लखे लीला चने सरज राज में लख लीलाऊ चने सरज राज में या ला 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 ओ लख लीलाऊ चने सरज राज में वडेरी हुआ राज में वडेरी आसिया दाए बाए बानिए पर मैं पूछे पूछिया हुआ सिद्धा दुली दरगाह में हल्की हार किया हुआ सिद्धा दुली दरगाह दी हल्की ओ हार किया हल्की हार किया तने ढोले ढेलिया आयसडी दुआ गजे ढोले ढेलिया सदाय मुडौडा गजाया दाया लाया ओ ढोले ढेलिया
शाह लतीफ़ के दौर से शुरू हुई ये परंपरागत तौर से इसी तरह से इस राग को गाया जाता है। शाह लतीफ़ के दौर में उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे और इस राग को गाते थे। इस राग का नाम जैसे मैंने शुरू में ही बताया शाह जो राग कहते हैं, और इस राग को जो गाते हैं उन लोगों को रागी भी कहा जाता है या फ़कीर या शाह के फ़कीर इस नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इन लोगों को जब कभी कोई खुशी का मौका होता है या कभी गम का भी मौका होता है तब इनको बुलाया जाता है और बुला के इनसे राग करवाया जाता है, और ये राग करवा के इनको बताया जाता है कि आप हमारे लिए दुआ मांगे। तो ये जो राग है वो राग असल में एक प्रेयर है, बंदगी है, अरदास है। इस राग के ज़रिए लोग अपने मन की मुराद ईश्वर से, प्रभु से, खुदा से मांगते हैं। इसीलिए ये फ़कीर इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी निस्बत जो है वो इस तरह से है कि ये इंसान और ईश्वर को जोड़ने का काम करते हैं। ये इस परंपरा को निभाते हुए काले कपड़े पहनते हैं। सिंध से शुरू हुई ये परंपरा हिंदुस्तान में इस छोटे से गांव में आके बहुत आगे फैली है। इस गांव की बात की जाए कि बगाड़िया गांव में हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उस्ताद मीठा खान, उनके जो पिताजी थे, उनके जो वालिद थे, उनका नाम भी सुमार था। उन्होंने इन सब को, मीठा खान को और सुमार खान को, दोनों को ये राग सिखाया था। मीठा खान के भी उस्ताद, उनके पिताजी जो है उनके वालिद सुमार हैं, और सुमार खान जो हमारे साथ इस राग में हैं उनके भी उस्ताद मीठा खान के पिताजी सुमार थे। अभी इस दौर में बताया जाए तो इस राग को समझने वाले या इस राग के रागी जो हैं अब हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने ही बचे हैं। एक जियंत खान यहाँ पे कच्छ में एक और रागी है जो मौजूद है, जो दूसरे गांव में, जालू गांव में रहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी इस राग को पूरी तरह समझने वाले और इसके सुर को गाने वाले जो रागी हैं इस जनरेशन में, इस ज़माने में 5 है। फ़िक्र ये है कि इस राग को कैसे बचाया जाए, फ़िक्र ये है इस राग को कैसे आगे फैलाया जाए, फ़िक्र ये है कि इस राग के बारे में किस तरह से और भी लोगों को और इस ज़माने को हम बता सकें। इसी जिद्दोजहद में, इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। इसलिए हम किसी न किसी ज़रिए से जितने भी लोग इस राग के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, जिन तक ये राग नहीं पहुंचाए, उनको हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस इवेंट में, इस कार्यक्रम में हम आखिरी राग में आ पहुँचे हैं। तब आखिरी जो राग होगा वो राग होगा सुर मारुई। मारुई के बारे में, इस मारुई की दास्तान को हम काफ़ी बार सुना चुके हैं। मारुई जो एक मालधारी, जानवरों के साथ रहने वाली, भेड़ बकरियों के साथ रहने वाली, अपने मुल्क से प्यार करने वाली, कुदरत से प्यार करने वाली, अपने लोगों से प्यार करने वाली एक ऐसी औरत, उसको कोई किडनैप करके, एक राजा किडनैप करके अपने महल के अंदर ले जाता है और उसको अपने बस में करना चाहता है, लेकिन मारुई होती है वो उस राजा के बस में नहीं आती है। उस राजा उमर को ये बोलती है कि उमर, तुम मुझको कितनी भी ये मटेरियल लाइफ दे दो, लेकिन मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो बस मेरे वतन में है, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे है। जिन लोगों के बीच में रहती थी मेरा दिल उन्हीं को याद करता है। मैं तुम्हारे बस में कैसे आ पाऊँगी? ये जो तुम्हारा महल है वो तुम्हारे लिए है, वो तुमको मुबारक। मेरे लिए मेरा मलिर, मेरा गांव, मेरे लोग ही अच्छे हैं। तो इसी राग के सिलसिले में ये जो वाई आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है,
उस वाई के बोल है, मुही जो मुल्क मलीर ओटन में आऊँ की गाड़ियाँ। मेरा मुल्क जो है वो मलीर है, इस महल में मैं कैसे रहूँ।
जॾहिं तारो साबियरनि खे ओ लोल मजलुशा बेई पया पुछा उठी पार पार जंजीरन साम जा झूमर ओ जड़ो जंजीरन सा उमर लाहे अड़ान न तबालन में आऊं झोमरा उमर लाहे अदालत माडल में मुझो मरा ओ उमर लाड़ा मारिया जड़ ठाम पखा बहारन जा मारिया जड़ी नान उठा पका पवारन दा हिक अगे सुहणा ब्यावे तरमी वठान केड़ा दो किया थर मारू आऊं मारिया कड़ा डोकिया आज थराऊ मारिया ओ कड़ा डोकिया किरम मान मलीर दे मथे को चढ़ी ओ किम मार मलीर दे मथे कोट चढ़ी नित्यार में दे घोड़ा दामू गड़ी ओ नित्यार में घोड़ा ता गड़ी सुदन लदा सूरज ओ गड़ी जनवरी सुदन लदा सूरज ओ गड़ी जनवरी Oh,
लगी